दूसरा, ब्रिटेन ये जानता था कि एशिया पर मुकम्मल कंट्रोल रखने के लिए उसे इस मिडिल ईस्ट के खित्ते पर भी अपना कंट्रोल रखना होगा और इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने मिडिल ईस्ट पर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। सबसे पहले 1820 में ब्रिटिश एम्पायर ने यूएई के साथ एग्रीमेंट किया, फिर 1839 में यमन, 1861 में बहरेन और फिर 1888 में इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट किया और इन सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ब्रिटेन के लिए सिर्फ ये एरियाज रुकावट थे क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे और इन्हीं एरियाज के अरब्स ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट थे। इन्हीं सेंटिमेंट्स को यूज करते हुए ब्रिटेन ने अरब्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि अगर अरब्स ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ब्रिटेन का साथ दिया तो वो उनकी एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बनाने में भरपूर मदद करेगा। दूसरी ही तरफ ब्रिटेन ने ज़ायनिस्ट्स के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो ज्यूज को पैलेस्टाइन में आबाद करने के लिए उनकी भरपूर सपोर्ट करेगा। इसी तरह ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 में अरब्स और ज़ायनिस्ट्स दोनों की सपोर्ट हासिल कर ली और वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर को जबरदस्त शिकस्त हुई। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ब्रिटेन और फ्रेंच एम्पायर ने सारे मिडिल ईस्ट के नए बॉर्डर्स डिसाइड किए और फिर 1922 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग पैलेस्टाइन को ब्रिटेन के कंट्रोल में दे दिया गया और पैलेस्टीनियन अरब्स के रेजिस्ट करने के बावजूद ज्यूज को पैलेस्टाइन में आने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। 1922 से 1926 के दरमियान करीबन 75,000 ज्यूज पैलेस्टाइन आए और इस इमिग्रेशन के नतीजे में पैलेस्टाइन में अरब्स और ज्यूज के बीच वायलेंट क्लैशेस शुरू हो गए। ये वायलेंस इतना बढ़ गया कि 1930 में ब्रिटेन ने ज्यूइश इमिग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी और ज्यूज ने इसके रिस्पॉन्स में एक आर्म्ड ग्रुप बनाया जिसका नाम था एट्जल या हेब्रियो में इरगुन। इरगुन दरअसल ज्यूइश पैरामिलिट्री ग्रुप हगाना का ही एक ऑफशूट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। इरगुन ने लोकल अरब्स और इवन ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे भी अटैक शुरू कर दिए और हालात खराब होते गए। इसी दौरान जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हो गया जिसके बाद दुनिया की सिंपैथीज ज्यूज के साथ हो गई और बहुत ज्यादा ज्यूज यूरोप से भागकर पैलेस्टाइन आने लगे। अब पैलेस्टाइन के डेमोग्राफिक्स बदलना शुरू हो रहे थे और नतीजतन पैलेस्टीनियन अरब्स और ज्यूज के बीच वायलेंस शिद्दत पकड़ गया। इस वायलेंस को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में पार्टीशन प्लान प्रपोज किया जिसमें पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये ब्लू एरिया को इसराइल का नाम दिया गया जहां पर ज्यूज रहेंगे और ये ग्रीन एरिया को पैलेस्टाइन का नाम दिया गया जो अरब्स के कंट्रोल में होगा, जबकि जेरूसलम को एक स्पेशल इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में दे दिया गया बिकॉज मुस्लिम, ज्यूज और क्रिश्चियंस तीनों के लिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यूज ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया मगर सारी अरब स्टेट्स ने इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके नजदीक पैलेस्टीनियंस से आधी पॉपुलेशन होने के बावजूद 62% एरिया ज्यूज को दिया गया था और दूसरी तरफ डबल पॉपुलेशन होने के बावजूद पैलेस्टीनियंस को सिर्फ 38% जमीन दी गई थी।